इस कायनात हस्तो बूद के अंदर खुदा के कलाम की रोशनी ने बतेरों को सीधी राह दिखाई है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। नाजरीन, बहनों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, आप सबों की खिदमत में सलाम, शालोम और अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको बड़ी बरकत दे। नाजरीन, आज बहुत ही अहम टॉपिक लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और पिछले हफ्ते हम उस टॉपिक, उस मौजू के ऊपर सीख रहे थे और उस मौजू का नाम है शैतान और इस्लाम। और हमने आपके साथ एक किताब को शेयर किया था कि शैतान और इस्लाम हमारा टॉपिक नहीं है, बल्कि ये एक किताब आज भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इसके टाइटल को और इसकी इस शक्ल सूरत को कि ये किताब है ताज़ियाना इस्लाम और इसको लिखने वाले हैं हज़रत मौलाना अहमद सईद दहलवी साहब। उन्होंने ये किताब लिखी है और इस किताब के इक्तसाबात के ऊपर मबनी हमारा मौजू है शैतान और इस्लाम। और पिछले हफ्ते हमने कोशिश की थी कि हम इस किताब के इब्तदाइया बातों पर आपके साथ गुफ्तगू कर सकें और फिर हमने अपने मौजू को यहाँ तक पहुँचाया था कि शैतान के हथकंडों ने, उसकी गुमराह कुन अकायद ने, उसकी गुमराह कुन चालों ने मखलूक़ात में से कसीर तादाद लोगों को गुमराह कर लिया है। लेकिन अल्लाह के नेक व मुखलिस बंदे जिनको खुदा ने तौफीक दी, उससे वो बच गए। तो हम आज कोशिश करेंगे कि वो अल्लाह के कौन से बंदे हैं जो मुखलिस हैं, जो कि गुनाह से बच गए। और फिर हम इन्हीं हवालाजात के वसीले से कुरान शरीफ की चंद आयात को भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आप समझ सकें कि ये जो इस किताब में लिखा है कि सारी मखलूक़ात में से कसीर तादाद लोगों को, और हत्ता के पिछले प्रोग्राम में हमने इसी किताब की लिखी हुई बात को शेयर किया था कि मौलाना साहब फरमाते हैं कि अंबिया औलिया के साथ भी उसके घिनौने करतूत मौजूद हैं। लेकिन वो जो ये कहते हैं कि अलबत्ता खुदा ताला के नेको मुखलिस बंदे जिनको खुदा ने तौफीक दी वो उसके जाल में फंसने से बच गए। तो वो कौन से लोग हैं और कुरान उनके बारे में क्या कहता है, आइए आज हम इसके बारे में सुनेंगे और फिर यकीनी तौर पर हमें आगाही हासिल होगी कि कुरान का मौक़िफ़ क्या है। तो सूरा अल हजर है और 15वीं सूरा कुरान की और उसकी 28वीं आयत से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 15वीं सूरा है कुरान की, सूरा अल हजर, और उसकी आयत नंबर 28 से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो बंदे कौन से हैं जो उसके जाल में फंसने से बच गए हैं। तो यहाँ कुरान शरीफ में लिखा है, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से एक बशर बनाने वाला हूँ, जब उसको सूरत इंसानिया में दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी जो रूह फूंक दूँ तो उसके आगे सिजदा करना। तो फरिश्ते सब के सब सिजदे में गिर पड़े, मगर शैतान को उसने सिजदा करने वालों के साथ होने से इनकार किया। खुदा ने फरमाया, इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सिजदा करने वालों में शामिल ना हो? उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिसको तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया सिजदा करूँ। खुदा ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। उसने कहा, परवरदिगार, मुझे उस दिन तक मोहलत दें जब लोग मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएंगे। फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर यानी क़यामत के दिन तक।
उसने कहा, परवरदिगार, जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है, मैं भी ज़मीन पर लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊंगा और सबको बहका दूंगा। हाँ, उनमें जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर काबू पाना मुश्किल है। खुदा ने फरमाया कि मुझ तक पहुँचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत नहीं कि उनको गुनाह में डाल सके। हाँ, बदराहों से जो तेरे पीछे चल पड़े उन सब के वादे की जगह जहन्नम है। इनके 7 दरवाज़े हैं और हर एक दरवाज़े के लिए उनमें जमातें तकसीम कर दी जाएंगी। जो मुत्तकी हैं वो बागों और चश्मों में जो उनसे वादा किया गया है उनमें वो रहेंगे। तो यहाँ आपने सुना है जी, मुखलिस बंदों का नाम आपने सुना है, और कुरान ने उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मिनहुमुल मुखलसीन, मुखलसीन का लफ्ज़ आया है कि जो मेरे ख़ास बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत नहीं है। और फिर लिखा है कि इन्ना इबाद लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला, तो ये जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उनके ऊपर तुझे कोई जो है वो इख्तियार हासिल ना होगा। फिर हम इसी तरह से एक और आयत को देखते हैं कि वो कौन से मुखलिस बंदे हैं जो गुनाह करने से बच गए हैं। ठीक है जी, सूरा यूसुफ है इस वक्त 12वीं सूरा और उसकी आयत नंबर 24 आपके साथ शेयर करूंगा, और हमारा टॉपिक है शैतान और इस्लाम। सूरा यूसुफ कुरान शरीफ में से, और ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं, उनके साथ ये मंसूब सूरा है, और आयत नंबर 24 इसकी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, ये एक औरत का वाक़या है, उसे इस्लाम में ज़ुलेखा भी कहा जाता है, और उसकी जो बात है वो कुरान ने नकल की है। मैं आपके साथ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और उस औरत ने उनका कसद किया और उन्होंने उसका कसद किया, अगर वो अपने परवरदिगार की निशानी ना देखते तो जो होता होता यूं इसलिए किया गया कि हम उनसे बुराई और बेहयाई को रोक दें, बेशक वो हमारे खालिस बंदों में से थे। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात आई है कि कसद हो चुका था और फिर उनका जो है अपने परवरदिगार की निशानी ना देखते, यानी अगर लौला अन रा बुरहाना रब ही, अगर वो अपने रब का निशान नहीं देखते, इन्नहु मिन इबादना अल मुखलिसीन, कि वो हमारे खालिस बंदों में से थे। तो ये जनाब एक बात बयान की गई है कि जो वो औरत थी जिसे बाइबल मुकद्दस में फोतीफार की बीवी कहा गया है, वो गुनाह के लिए माइल करती जनाब हज़रत यूसुफ को, लेकिन कुरान कहता है कि अल्लाह की बुरहान और निशान को देख लिया इसलिए वो बच गए। और लिखा है बेशक वो हमारे खालिस बंदों में से थे, यानी जो गुनाह से बच जाए वो लिखा है कि खालिस बंदे हैं, यानी उनकी एक निशानी बयान की गई है कि वो खालिस बंदे कौन से हैं। क्योंकि सूरह अल हज्र में हमने देखा था कि शैतान ने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, मगर अल्लाह ने कहा कि जो मेरे मुखलिस बंदे हैं वो ऐसा नहीं होंगे। तो गोया मुखलिस बंदों को वो गुनाह में नहीं डाल सकता, जिनको गुनाह में नहीं डाल सकता वो उसके मुखलिस बंदे हैं। और अभी हमने पढ़ा है जनाब हज़रत यूसुफ के लिए कि वो मुखलिस बंदे थे इसलिए गुनाह से बच गए। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब ये दावत गुनाह जनाब हज़रत यूसुफ को मिली तो उन्होंने कहा मैं अपने खुदा के ख़िलाफ़ क्यों गुनाह करूं, और वो उस बदी से बाज रहे। आइए एक और हवाला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये 37वीं सूरा है कुरान शरीफ की, सूरा सफ़ात, और उसकी आयत नंबर 40 और 41, ताकि हमें ये पता चल जाए कि मौलाना साहब ने जो अपनी किताब में ताज़ियाना शैतान के अंदर ये बात लिखी है कि अलबत्ता मुखलिस बंदे जो हैं वो बच सकते हैं, तो वो मुखलिस बंदे कौन से हैं। सूरा अस-सफ़ात 37वीं सूरा है कुरान की, और उसकी आयत नंबर हम 40 से देखते हैं कुरान शरीफ में से। और मेरा ईमान है कि आपको बात समझ में आ रही है कि हम बात क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से जो है हम अपने टॉपिक को आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आप समझें। यहाँ पे लिखा है जी 37वीं सूरा ऑफ द कुरान है
और उसकी आयत नंबर जो है वो 40 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसा तुम काम करते थे, मगर जो खुदा के बंदगाने ख़ास हैं यही लोग हैं जिनके लिए रोज़ी मुकर्रर है। उलाइका लहुम रिज़्कुन मालूम। और ऊपर क्या लिखा, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलिसीन, यानी अल्लाह के खालिस बंदों के लिए रोज़ी मुकर्रर है। तो अब ये भी एक निशान है उनका, एक बयान हुआ है कि अल्लाह के जो खालिस बंदे हैं उनके लिए खुदा की तरफ से रोज़ी मुकर्रर है। फिर इसकी 72 वर्ष से लेकर 74 वर्ष तक हम देखते हैं, यहाँ भी कुछ बयान आपको मिल जाएगा। 72 में लिखा है, सो देख लो जिनको मुतनब्बा किया गया था उनका अंजाम कैसा हुआ। हाँ, खुदा के बंदगान ख़ास का अंजाम बहुत अच्छा हुआ। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलिसीन का लफ्ज़ आया है और लिखा है, और हमने नूह को पुकारा, सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं। अब ये कुछ लोगों का जो है वो बयान हो रहा है और उनमें लिखा है कि हमारे जो सही बंदे होते हैं, जो मुखलिस बंदे होते हैं, उनका अंजाम भी अच्छा होता है। फिर इसी सूरा की आयत नंबर 127 और 128 मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ। 127 और 128वीं आयत लिखा है, 126 भी पढ़ देता हूँ। यानी खुदा को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का परवरदिगार है, तो उन लोगों ने उनको झुटलाया, सो वो दोज़ख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, खुदा के बंदगान ख़ास मुब्तलाए अज़ाब नहीं होंगे, यानी उनको अज़ाब नहीं होगा। फिर कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलिसीन, यानी वो जो खालिस बंदे हैं उन पर अज़ाब नहीं होगा। अच्छा, अब और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि उनके लिए रोज़ी मुकर्रर है, वो गुनाह में नहीं डलते या उनको इब्लीस गुनाह में नहीं डाल सकता है। और फिर एक और जो है वो सिफ्त है, वो वर्स नंबर 168 है, 168 इसी सूरा की, और फिर इसकी आयत नंबर जो है 169 तक भी हम देखते हैं। 168 से लेकर 169 सूरा सफ़ात है, 37वीं सूरा। यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारे पास अगलों की कोई नसीहत की किताब होती तो हम खुदा के खालिस बंदे होते, लेकिन अब इससे कुफ्र करते हैं, सो अनकरीब उनको इसका नतीजा मालूम हो जाएगा। और अपने पैगाम पहुँचाने वाले बंदों से हमारा वादा हो चुका है कि वो ही मंसूर हैं और हमारा लश्कर गालिब रहेगा। तो इसमें लिखा है कि मुखलिसीन बंदे जो हैं उनके पास जो है वो खुदा की किताब है, और अगर हमारे पास अगलों की नसीहत की किताब होती तो हम खुदा के खालिस बंदे होते। यानी जो मुखलिसीन बंदे होंगे वो जिनके पास किताब होगी, जिनके पास पहले का जिक्र मौजूद होगा। और यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि पहली किताब से मुराद नसीहत की किताब यहाँ तर्जमे में बयान किया गया है, और इससे कुरान शरीफ में तौरात शरीफ को मुराद लिया गया है, यानी पुराने अहदनामा को मसीह यस्सु से आने से कबल अंबिया रसूल जो आए उनकी मार्फत जो खुदा ने कलाम किया उसकी बाबत है कि अगर वो किताब उनके पास होती तो वो खालिस बंदे बन जाते। इसका मतलब ये हुआ कि तौरात शरीफ और सहाइफ़े अंबिया जो हैं वो खुदा के हजूर में मुखलिस होने के लिए आपको बरकत देते हैं और रास्ता बताते हैं। इसी बहुत ज़रूरी है कि हम इस किताब मुक़द्दस को पढ़ें और बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें, और फिर सारी चीज़ों को जो है तहकीकी नुक्ता नज़र से देखें, और तब जाकर जो है वो हम कहीं किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। अब एक और बात कुरान ने कही है कि शैतान सबको बहकाएगा सिवाय मुखलिसीन के। तो ये सूरा सवाद है, यानी इसको साद भी कहते हैं, सवाद भी कहते हैं, और ये 38वीं सूरा है कुरान शरीफ के अंदर, और इसकी वर्स नंबर है जी 82 से लेकर 84 तक। कुरान शरीफ के अंदर से सूरा सवाद 38वीं सूरा और वर्स नंबर 82 से लेकर 84 तक कुरान शरीफ में लिखा है कि कहने लगा, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम मैं उन सब को बहकाता रहूँगा। फिर ये शैतान की बात है, सवा उनके जो तेरे खालिस बंदे हैं। कहा, सच है और मैं भी सच कहता हूँ
कि मैं तुझसे और जो उनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नम को भर दूंगा। तो कुरान शरीफ की इस आयत के मुताबिक जो है वो बंदे जो खालिस होंगे, शैतान सबको बहका सकता है लेकिन किसको नहीं बहका सकता? जो उसके मुखलिस बंदे हैं उनको कुरान शरीफ में लिखा है कि वो नहीं बहका सकता, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। लेकिन कहता है कि जो तेरे खुद शैतान ने भी कहा है कि जो तेरे खालिस बंदे हैं उनको मैं नहीं बहका सकता, उनके ऊपर मेरी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। तो फिर हम देखते हैं अब थोड़ा सा कुरान शरीफ में से कि ये जो मुखलसीन का बयान हुआ है, ये जो खालिस बंदों का बयान हुआ है, याद रखिए कुरान शरीफ में अल्लाह ने भी कहा कि तू मेरे मुखलिस बंदों को नहीं बहका सकता, उन्हें गुनाह में गुमराही में नहीं डाल सकता। और ख़ुद इबलीस ने सूरह स्वाद में 38 वर्ष में कहा कि सिवा उनके जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उनको मैं नहीं बहका सकता। तो यहाँ एक ख़ास नुक्ता मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक हस्ती हो गुजरी है बाइबल मुकद्दस में और कुरान शरीफ में जो चैप्टर 19 है उसमें उनका ज़िक्र खैर मौजूद है। और वो हस्ती हैं जनाब हज़रत सैयदा सदीक़ा और जो है वो बतूला कायनात, अज़रा कायनात, जनाब चुनी हुई मुंतखब जो ख़तून हैं उनका नाम है जी हज़रत मुक़द्दसा मरियम। और औलाद मरियम जो कि शुरू ही से शैतान से महफूज हैं। अब दो बातें अपने ज़हन में रखिए, एक तो ये है कि इस दुनिया में आकर शैतान से महफूज होना, और एक है कि दुनिया में आने से पहले और दुनिया में आकर भी महफूज होना। ये बड़ी बात है और ये शर्फ जो है, ये मकाम जो हासिल है, चूँकि हमारा मौजू है शैतान और इस्लाम, तो इसलिए बहुत सारी बातें आपके साथ करना होंगी। और ये मकाम और मनसब जो है ये तमाम ख़वातीन में जब से औरत का मफ़हूम और नाम हमें मिलता है जनाब हवा से लेकर आज तक, और फिर हाल में, माजी में और आखिरत में और मकाम फ़रदौस में यानी आलम आखिरत में भी तमाम औरतों से जो ज़्यादा मुमताज़ हैं। अगरचे सच्ची बात मैं कहना चाहता हूँ, जब आप किसी मुसलमान बहन भाई से या किसी स्कॉलर से बात करेंगे वो कहेंगे कि जनाब हज़रत खदीजतुल कुबरा या हज़रत फ़ातिमा या हज़रत आयशा बड़ी औरतें हैं, लेकिन ऐसा कुरान शरीफ में कुछ नहीं लिखा। और ये दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि जब भी आप ये मेरा प्रोग्राम देखेंगे या देख रहे हैं, आपको ये तरगीब देता हूँ कि आप कुरान शरीफ को पढ़िए। सिवाय एक औरत के, मुक़द्दसा औरत के, जनाब हज़रत मरियम में, मरियम के अलावा किसी औरत का नाम भी शामिल नहीं है कुरान में। और फिर एक पूरा चैप्टर सूरा 19 जो मरियम सूरा है वो जनाब आपके नाम से मंसूब है। तो अब ये बात हो गई कि बहुत सारे बंदों को इबलीस ने, मौलाना साहब ने इकरार कर लिया कि गुमराह कर लिया, और इसमें लिखा है अम्बिया औलिया के साथ भी उसने करतूत की है, उनको भी गुमराह कर दिया, उनको भी बहकाया फुसलाया, जिनमें अब्बुल अम्बिया जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा हम पूरी तफसील के साथ मुख्तलिफ हवालों के साथ कुरान शरीफ में से पिछले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि वो भी शिकार हो गए और दीगर अम्बिया इकराम भी। लेकिन फिर आज हमारा टॉपिक यह था कि शैतान मुखलिस बंदों को नहीं छू सकता है। तो याद रखिए मुखलिस बंदे कौन है? जो जिनको वो गुनाह में नहीं डाल सकता है, बाकी सबको गुमराह कर सकता है। तो ये तो होगी बंदों की बात, लेकिन ऐसी हस्तियों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि जिनको शर शैतान से शुरू ही से महफूज करार दे दिया गया है। तो ये सूरा आल इमरान है जी, तीसरी सूरा कुरान शरीफ की, और उसकी आयत नंबर 33 से मैं आपके साथ अर्ज़ करूँगा, और आप मेरी बातों को बड़े गौर के साथ सुनिए और आपको ये अल्फाज कुरान शरीफ में मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है, खुदा ने आदम और नूह और ख़ानदान इब्राहीम और ख़ानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में मुंतखब फरमाया था। अब अगर इसका मैं सही तर्जुमा करूँ, वह आल इमराना अलल आलमीन, तमाम जहानों के लोगों से मुंतखब किया। किनको जी? इन्नल्लाह हस्तफ़ा, यानी मुस्तफ़ा आप लफ्ज़ बोलते हैं, हस्तफ़ा आदमा, आदम भी मुस्तफ़ा है, नूह भी मुस्तफ़ा है,
व आल इब्राहीम मुस्तफ़ा हैं, व आल इमरान अलल आलमीन, तमाम जहानों के ऊपर फजीलत दी। और उनमें से बाज़ की औलाद थे, और खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। वो वक्त याद करने के लायक है जब इमरान की बीवी ने कहा, ए परवरदिगार। अब इमरान की बीवी कौन है? कुरान शरीफ के मुताबिक जनाब हज़रत मरियम की वालदा माजदा की बात हो रही है कि इमरान की बीवी ने कहा, परवरदिगार, जो बच्चा मेरे पेट में है उसको तेरी नज़र करती हूँ। ये बनी इसराइल के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर नज़ीर का हमें हवाला मिलता है, जो खुदा की नज़र और नज़ारत के दिनों में से गुजरता था। वो लफ्ज़ भी बाइबल मुकद्दस में महफूज है, और बहुत से लोगों को पता नहीं, बशीर व नज़ीर का लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन नज़ीर की तारीफ़ का उनको नहीं पता नज़ीर कौन होता है। बाहर कैफ जनाब हज़रत मुकद्दसा मरियम की माँ कहती हैं, और जनाब इमरान की बीवी कहती हैं कि जो मेरे पेट में उसको तेरी नज़र करती हूँ, उसे दुनिया के कामों से आज़ाद रखूँगी, तो उसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, तो सुनने वाला और जानने वाला है। ये बात याद रखिए। आगे लिखा है, जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और जो कुछ उनके यहाँ पैदा हुआ था खुदा को मालूम था, तो कहने लगी, ए परवरदिगार, मेरे तो लड़की हुई है, मेरे तो लड़की हुई है। और नज़र के लिए लड़का मौजू था कि वो लड़की की तरह नातवा नहीं होता। ये कुरान की ट्रांसलेशन है, लेकिन ये विदन ब्रैकेट है। तो कहती हैं कि मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है, हालांकि नज़र के लिए जो है वो लड़का चाहिए था। और फिर कहते हैं, और मैंने इसका नाम मरियम रखा है। वो खुद कहने लगी कि मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और मैं इसको, जब वो पैदा हुई, और मैं उसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। अब ये बात याद रखिए कि कुरान शरीफ के अंदर ये बात खुद से मौजूद है कि जनाब हज़रत मुकद्दसा मरियम की वालदा माजदा जो हैं, वो कहती हैं कि मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और फिर उसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। तो परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया, और जनाब ज़िक्रिया को उसका मुतकफ़िल बनाया। ज़िक्रिया जब कभी इबादत गाह में उसके पास जाते तो उसके पास खाने पाते। ये कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे, मरियम, ये खाना तेरे पास कहाँ से आता है? वो बोली, खुदा के यहाँ से आता है, बेशक खुदा जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क देता है। ये हवाला मैंने पढ़ के सुनाया आपको कि जनाब हमने पिछले हवाले में ये भी पढ़ा था कि खुदा उनको जो है वो रोज़ी मुकर्रर है खुदा की तरफ से, और सूरह सफ़ात में इसका जिक्र आया था। और फिर याद रखिए कि जनाब हज़रत मुकद्दसा सदीक़ा कायनात जनाब मरियम जो हैं, उनको और उनकी औलाद को शैतान, शुरू ही से शैतान से महफूज रखने के लिए कुरान में उनकी वालदा माजदा की दुआ मौजूद है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, बल्कि याद रखिए कि बुखारी शरीफ में ये बहुत मशहूर रवायत है, और बुखारी शरीफ में ये लिखा हुआ है, पैगंबर इस्लाम ने खुद कहा कि जितने बच्चे इस दुनिया में पैदा होकर आते हैं उन सबको इब्लीस छूता है, लेकिन सिवाय जनाब हज़रत मरियम और उसके बेटे अल मसीह के, उनको इब्लीस नहीं छू सकता। तो डिस्टिंक्शन है जी दो हस्तियों की, कुरान शरीफ की नज़र से भी और बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक भी। अगर आप अकीदत की अंधी अदा की बुनियाद पर या उस आदत की बुनियाद पर किसी और को भी शामिल करना चाहें तो ये आपको रवा है, आप कर सकते हैं, लेकिन कुरान शरीफ में इसका बयान नहीं है, और मजमुआ हदीस के अंदर भी इसका बयान नहीं है, सिवाय दो हस्तियों के, और वो हैं सदीक़ा कायनात, अज़रा कायनात, मखदूमा कायनात जनाब हज़रत मुकद्दसा मरियम, और उनके बेटे यसू अल मसीह की बाबत कहा गया है कि उन्हें शैतान नहीं छू सकता। अब हम थोड़ा सा नुकात का खुलासा पेश कर दें कि जो मुखलिसीन बंदे हैं वो कौन कौन से हैं। वो याद रखिए, वो बंदे हैं जो शैतान के हिसार में नहीं आएंगे, गुनाहों में नहीं डाल सकता, उनके लिए रिज़्क मुकर्रर है, और उनके पास
किताब का होना भी ज़रूरी है, वो मुखलस होते हैं। तो अब मैं जनाब हज़रत यसु अल-मसीह और उनकी वालदा माजदा का ज़िक्र खैर करना चाहता हूँ कि वो शर शैतान से महफूज, रिज़्क उनको दिया गया। और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने पूछा ये रिज़्क कहाँ से आता है, तो उन्होंने कहा खुदा देता है। और फिर मकबूल खुदा का दर्जा है। और फिर याद रखिए वो कलमा खुदा भी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है खुदा यीशु मसीह के लिए कि ना सिर्फ उनके अंदर दीगर सफ़ात पाई जाती हैं कि वो मुअल्लिम तौरात व इंजील भी हैं। ठीक है जी। तो अब जब हम दो बातों को और पढ़ेंगे तो वाज़े हो जाएगा कि आप मुखलसीन से बढ़कर हैं। सूरह 19 देखें अगर हम कुरान शरीफ की, तो सूरह मरियम और उसकी आयत नंबर 22 से लेकर 26 तक ये कुरान शरीफ में लिखा है। फिर दर्द ज़े उनको खजूर के तने की तरफ ले आया, कहने लगी काश में इससे पहले मर चुकी होती, बूली बसरी होती। उस वक्त उनके नीचे की जानब से फरिश्ते ने उनको आवाज़ दी, गमनाक ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है और खजूर के तने को पकड़ कर अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताज़ा खजूरें जड़ पड़ेंगी, तो खाओ पियो, आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना मैं खुदा के लिए रोज़े की मन्नत मानी है, तो आज मैं किसी आदमी से हरगज़ कलाम नहीं करूँगी। फिर उस बच्चे को उठाकर अपनी कौम के पास ले आई, कहने लगी कि मरियम ये तूने बुरा काम किया है। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप ही बदअतवार आदमी था, ना ही तेरी माँ बदकार थी। तो मरियम ने लड़के की तरफ इशारा किया और बोले कि हम इस गोद के बच्चे का क्यों कर बात करें। बच्चे ने कहा मैं खुदा का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया है। और फिर तीसरी सूरा के 45 आयत में लिखा है कि हजूर अल-मसीह खुदा का कलमा है और वो इस जहान और उस जहां में तमाम तर मुखलसीन से मुकर्रबीन से बढ़कर हैं और अपने से पहले की किताब की तस्दीक की और फिर खुदा की तरफ आप बुलाने वाले हैं। आप पकीज़ा लड़का है, खुदा की निशानी और रहमत है, पैदाइशी नबी हैं और पैदाइशी खुदा का खादम किताब इलाही का तकर्रब हासिल करता है। यूं यीशु मसीह तमाम मुखलसीन से बढ़कर हैं और उनके हाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। आइए प्यारे अजीज़ों हम दुआ मांगे। रब्बाना व मुखलसना, जिंदा पाक खुदा, आसमानी रूहानी खुदा बाप, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए। हम सबको बरकत दे, हमारे साथ हो, नाजरीन को ब्लेस कर और इस प्रोग्राम को बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।